नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर DSSB की तरफ से जो एग्ज़ाम होने वाली है, जो वैकेंसी 2023 में आई थी म्यूज़िक सब्जेक्ट को लेकर और अभी 2024 में आएगी कि नहीं ये कोई नहीं बता सकता अभी। तो जैसे ही आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। पर जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उस वैकेंसी के लिए, तो अब ऐसी संभावना है फ्रेंड्स कि एग्ज़ाम मार्च या अप्रैल में होगी। हमें तैयार रहना है। अगर मार्च में भी होती है तो क्यों ना हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को रिवाइज कर लें। इसलिए मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ में एग्ज़ाम पैटर्न भी डिस्कस किया था। तो सेक्शन बी जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है 100 क्वेश्चंस के लिए, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की। तो 1/4 कह सकते हैं आप इसे। तो चलिए हम 2021 में जो 31 जुलाई को एग्ज़ाम हुई थी ऑनलाइन मोड में, ये किसी स्टूडेंट का डाला हुआ पेपर था वेबसाइट पर। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको आंसर दिख रहे हैं ग्रीन मार्क किए हुए वो सही हो, पर आपने माइंड में बस क्लिक करना है कि कौन सा सही हो सकता है। तो आपके कितने आंसर्स करेक्ट आते हैं वो भी देख लीजिए आप। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो भी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं जून 2024 के लिए, उसकी बैच फरवरी के 2nd या फिर 3rd वीक से स्टार्ट होगी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 10 फरवरी तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं बैच के लिए। तो व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, और इसमें बहुत से ऐसे आपको सिंपल क्वेश्चन दिखेंगे। अभी देखिए यहाँ डिसिप्लिन 1 इस तरह से अलग अलग डिसिप्लिन दिए गए हैं। इसका मीनिंग तो नहीं पता, पर इस 20 क्वेश्चन को इन्होंने डिवाइड किया है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20, तो इस तरह से हैं। और दोनों भी लैंग्वेजेस में दिया है, पर मैं यहाँ हिंदी लैंग्वेज प्रेफर करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर जो म्यूज़िक सब्जेक्ट की एग्ज़ाम देते हैं वो इसी लैंग्वेज से देते हैं, प्रेफर करते हैं हिंदी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 6 स्वरों से युक्त राग की जाति क्या है? तो वो कोई भी बता सकता है कि षाडव जाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है फ्रेंड्स, एक सप्तक में कितनी श्रुतियाँ होती है? ये भी सभी को पता है कि 22 श्रुतियाँ होती है, ये भी करेक्ट है। तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जिनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापिनी, मंदती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभिनी। इस तरह से ये 22 श्रुतियों के नाम हैं। और इसका डिवीज़न जो संगीत रत्नाकर में बताया जाता है कि 4-3-2, 4-4-3-2। तो इस तरह से ये 22 श्रुतियों के नाम हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं 3rd क्वेश्चन। तो इसका सीरियल नंबर यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 103 इस तरह से दिखेगा आपको। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। संपूर्ण षाडव जाति के राग में कितने स्वर होते हैं? तो 7 और 6। जैसे संपूर्ण जाति 7 स्वरों की, षाडव जाति में 6 स्वर और औडव जाति में 5 स्वर होते हैं। ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, संगीत में कितने वर्णों का प्रयोग होता है? तो ये देखिए ऑप्शन से 4, 5, 6, 3। तो कौन कौन से 4 वर्ण होते हैं ये मैं आपको बता दूं। स्थाई, आरोही, अवरोही, संचारी, इस तरह से 4 वर्ण है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ सही दिया है। EMRS में ये आई थिंक क्वेश्चन आया था वर्ण को लेकर, एकलव्य की जो एग्ज़ाम हुई थी। तो इसकी डेफिनेशन आई थी और फिर ऑप्शंस में ये जो वर्ण के टाइप्स है वो दिए गए थे, उनके नाम, तो आपको पहचानना था। तो स्थाई जो है इसका अर्थ होता है किसी स्वर का बार बार उच्चारण करना, और आरोही नीचे से ऊपर की ओर स्वरों का चढ़ाव, और अवरोही मतलब ऊपर से नीचे की ओर, और संचारी मतलब 2 या उससे अधिक वर्णों का मिश्रण, मतलब संचारी वर्ण। चलिए आगे देखते हैं 5th क्वेश्चन। दिए गए स्वरों में से किस स्वर को अर्धद्वर्शक स्वर के नाम से जाना जाता है? तो ये भी आप सभी को पता होगा कि मध्यम इस स्वर को माना जाता है, जाना जाता है। तो कैसे? वो समय का सिद्धांत जो है उसमें
डिवीजन करने के लिए जो सुबह वाले राग होते हैं वो शुद्ध मध्यम के होते हैं और जिसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है वो शाम में गाए या बजाए जाते हैं। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है फ्रेंड्स कि सुबह या शाम के जो राग है इस मध्यम से ही डिसाइड हो, पर 90% मैं बताऊंगी कि ये सही हो सकता है, क्योंकि एक्सेप्शंस भी है, बहुत सारे अपवाद मिलेंगे आपको कि आप कहोगे कि सुबह का ऐसा भी आपको राग देखने को मिलेगा जिसमें तीव्र मध्यम हो या फिर शुद्ध मध्यम वाला कोई ऐसा राग दिखेगा जो शाम में गाया या बजाया जाता हो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा घटक राग का समय तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसमें देख सकते हैं राग का वादी स्वर जो होता है, तो जो भी पूर्वांगवादी वाले स्वर होते हैं तो ये भी सही है। तो कैसे? पूर्वांगवादी, जिसका पूर्वांग में वादी स्वर हो उन्हें पूर्वांगवादी कहते हैं, और जिस राग का उत्तरांग में वादी स्वर हो उसे उत्तरांगवादी कहेंगे। पूर्वांगवादी जो राग रहेंगे वो दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक गाए बजाए जाएंगे, और उत्तरांगवादी रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। इस तरह से वादी स्वर राग का समय तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, ध्रुपद गायन में किस विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है? ध्यान से पढ़ना है, नहीं किया गया है पूछा है आपको। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं गमक, मिंड, ताना या फिर खींच, तो ये ताना सही है। तो जैसे गमक, मिंड, खींच और आलाप, जोर, झाला भी कह सकते हैं हम जिसे, नोम तोम, इस तरह से। या फिर ताना जो होती है उसे उपज के नाम से जाना जाता है, जो थोड़ी सी अलग होती है ध्रुपद की ताने, तो उन्हें उपज कहा जाएगा। और तानाएं डायरेक्ट नहीं ली जा सकती, इसमें नहीं ली जाती। तो खींच मतलब किसी भी स्वर को खींचकर गाना, ये इसकी विशेषता होती है, इस तरह से गाया जाता है ध्रुपद में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, संगीत की दृष्टि से कौन सा वेद महत्वपूर्ण है? तो सामवेद संगीत की दृष्टि से महत्वपूर्ण वेद है। आगे देखते हैं, देशी संगीत शब्द को किसने परिभाषित किया? तो ये देखते हैं मतंग ने किया है। मार्गी देशी संगीत को ही गंधर्व और गान कहा जाता था। मतंग का लिखा हुआ जो ग्रंथ है वो है बृहददेशी, आप सभी को पता होगा। तो गांधर्व गान जो होता था जिसमें ईश्वर को प्राप्त करने में सहायक माना जाता था, मार्ग यानी कि रास्ता, ईश्वर को प्राप्त करने का जो रास्ता होता था वो गांधर्व गान होता था। और गान मतलब जो देशी संगीत, जो जन मन के रुचि के अनुसार जिनके नियमों में शिथिलता यानी चेंजेस भी किए जा सकते थे, ऐसा जो होता था संगीत वो देशी संगीत या फिर गान कहा जाता था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सारणा चतुष्टयी के बारे में पूछा गया है। तो सारणा चतुष्टयी जो है वो किस चीज़ के बारे में है? राग वर्गीकरण, श्रुति विभाजन या फिर समय निर्धारण या ताल पद्धति? तो यही सही उत्तर है, श्रुति विभाजन। तो जैसे सारणा चतुष्टयी के बारे में अगर देखा जाए तो भरत ने उनके नाट्य शास्त्र में श्रुति पर जो किया गया एक प्रयोग था उसका जो वर्णन है उसे सारणा चतुष्टयी कहते हैं। तो ये 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो इसके बारे में ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी। तो आई होप आपको ये जो 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए वो हेल्पफुल लगे होंगे, इसका जो एक्सप्लेनेशन है। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, रिवीजन को लेकर, DSSB को लेकर, और भी अगर कोई डाउट है इस पेपर को लेकर तो भी आप पूछ सकते हैं। इस तरह हम 10-10 क्वेश्चंस करके डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।